आचार्य भगवान जी के लिए आज के दिन शास्त्रदान करने के लिए निमंत्रित करते हैं। विनय जी, रीना, श्रिया, निर्मला, अखिल, रौनक, रेखा, पिया, बानू, मदनगंज किशनगढ़ निवासी, इन्होंने आज के दिन 3,51,000 रुपए की दान राशि की स्वीकृति दी। वे आए और आचार्य को शास्त्रदान करें। सभी दानदाताओं से निवेदन है, कृपया अपने साथ केवल 2-3 लोग आएंगे, 2-3 लोग ही आएंगे, आपके साथ ज्यादा लोगों को बिल्कुल लेके नहीं आना है। नरेश भाई शाह, बीना बहन शाह, डॉक्टर हवीन जी शाह, शाह परिवार मुंबई, इन्होंने 2,02,202 रुपए की एक प्रतिमा जी की स्वीकृति दी। वे भी आए और आचार्य को शास्त्रदान करी। इंदु, पंकज डंडेरिया, सुशील, नंदकिशोर, सिद्धार्थ सरावगी, सूरत निवासी, इन्होंने 2,02,000। अनिल कुमार, कमल कुमार, अनुराग, शशांक, कपिल, रौनक, मुकेश एवं समस्त पोद्दार परिवार कोटा निवासी, कोटा 1,11,111 रुपए की वेदी के लिए स्वीकृति दी। वे भी आए और आचार्य को शास्त्रदान करे। अनूप रमेश बड़जात्या, इन्होंने 55,055 की दान स्वीकृति दी, शास्त्रदान करने के लिए आई है। मनोरमा जी गांधी, इन्होंने भी 55,555 की दान स्वीकृति दी। वे भी आए और आचार्य को शास्त्रदान करे। दिनेश जैन, बबीता जैन, राजू, प्रांजल जैन, बोडला, आगरा, उत्तर प्रदेश निवासी, इन्होंने भी आज 55,555 की दान स्वीकृति दी। वे भी आए और आचार्य को शास्त्रदान करे। माया देवी जैन, धर्मेंद्र जैन, ज्ञानेंद्र जैन, शनि, शशांक, शिवम, रोहित, भरत, गीता, अनित, नेहा, प्राची जैन परिवार आगरा निवासी, इन्हें 55,555 की दान राशि दिए, शास्त्रदान करी। अशोक कुमार, पवन कुमार जैन, कोटा राजस्थान निवासी, वे भी आए और आचार्य को शास्त्रदान करी। विमला कुमार जी जैन, मुंबई, हाँ बोल दिया, 2-3 लोग ही आना है। विमल कुमार जैन, मुंबई निवासी, विमल कुमार जी जैन, मुंबई, इन्होंने भी 55,555 की दान स्वीकृति दी। वे भी आए और आचार्य को शास्त्रदान करी। अविरत्न स्वाति, सुनीता पाटिल, शिरगुप्पी निवासी, इन्होंने भी 55,555 की दान राशि दी है। वे भी आए और आचार्य को शास्त्रदान करी। अमित जैन, आदिनाथ जैन, इनके जन्म में उनके उपलक्ष्य में 55,555 की दान राशि की स्वीकृति दी। वे भी आए और आचार्य को शास्त्रदान करी। संजय जैन, वरुण, अर्चित जैन, स्वाति जैन, पत्रकार दिल्ली, रीचा जैन, कासवी जैन, इन्होंने भी 55,555 की दान राशि की स्वीकृति दी। वे भी आए और आचार्य को शास्त्रदान करे। अन्नासो मसूटे, उत्सगांव निवासी, इन्होंने भी 55,555 की दान स्वीकृति दी। वे भी आए और आचार्य को शास्त्रदान करे। ज्यादा नाव पुकार ले। श्रीमती मनोरमा वालचंद गोड़करी, सुहास, सुदेश, सचिन गोड़करी, इन्होंने आज के दिन भोजनशाला में 51,000 और रति भोजन में 21,000 की दान राशि दी है। वे भी आए और आचार्य को शास्त्रदान करी। जवाहर भावगुंडा पाटिल, संध्या जवाहर पाटिल, गली गली जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाए हृदय कली। ओम रूम परम पूज्य संत शून्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनीन्द्र अत्र अवतर सवष्टि आह्वाननम अत्र तिष्ठ तिष्ठ स्थापनम अत्रम सन्निधोष स्थापनम सनदीकरणम। संसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा, यहाँ बंद काटने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत महामुनीन्द्राय जन्म जरामृत्युनाशनाय जलम निरूपामिति स्वाहा। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका, जीवन भर से बुलाया है। चंदन सम शीतलता पान अब शरण तुम्हारी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा, चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरूपामिति स्वाहा। राम ने
जगत का भटकाना, चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको ले जाए। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जाए। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय अक्षय पद प्राप्तय अक्षतम निरूपामिति स्वाहा। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय काम विनाशनाय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। निश दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अव्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्ग पद पा जाऊं, यह भक्त भावना भाता है। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय अनर्घ्य पद प्राप्तय अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। भोगों की भावों की निर्मल सरिता में। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय अनर्घ्य पद प्राप्तय जयमाला पूर्णार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमस्ते। ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जय बोलो परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। यहाँ पर चातुर्मास के निकट आने के बाद ही यहाँ पर हम आए। तब से लेकर के आज तक यहाँ का वातावरण ऐसा बना है, यह स्थान बहुत ही छोटा बन गया। अब ये सुविधा है, नीचे जितने बैठे हैं वैसे ही दूसरी माला में, तीसरी माला में भी बैठे हैं। अब आप बताओ, इसलिए हमारा कहना है, चारों मास में एक दिन भी इस प्रकार की भीड़ से यह स्थान वंचित नहीं रहा। और रविवार के दिन 1 किलोमीटर लगभग पड़ता है, वहाँ पर बना जो है आप लोगों को बैठने के लिए व्यवस्था की है, वो इतना लंबा चौड़ा इन्होंने बनाया था, वो भी संकुचित जैसा हो गया है। कोई भी व्यक्ति ऐसे पैर फैलाकर भी बैठ ही नहीं सकता। ये यहाँ का संक्षेप से, और सबसे ज़्यादा व्यवस्था तो यहाँ पर मुफ्त बनी हुई है। और यह है कि कितने भी व्यक्ति और इससे ये दुगुनी भी आ जाए समाज, तो भी सब लोगों को बिल्कुल पास से दर्शन हुआ है। यहाँ से लेकर के कुबौली मंदिर तक पूरे दोनों तरफ लाइन लगी रहती है और व्यवस्थित यहाँ पर दर्शन होता है। धक्का मुक्की का काम ही नहीं है, कोई भी शिकायत नहीं है। यदि शिकायत आ भी जाती है, वो जिस शिकायत को लेकर के आए हैं, वो यहाँ पर आने के उपरांत तो सब शिकायत गायब हो जाती है। यहाँ पर अक्षय क्षेत्र तो है,
लेकिन इसमें चमत्कार है। मैं बहुत विलंब से यहाँ पर आ गया, ये मुझे अभी भी कारण ज्ञात नहीं हो रहा है। भगवान से प्रार्थना करती है जनता, भगवान महाराज जी का तो हमें दर्शन हो गया, लेकिन कुछ ऐसा समय आया, बहुत दिन से भगवान दर्शन नहीं हो रहा है। इन सब बातों को लेकर के ऐसा लगता है हमारा बहुत काल वसूर व्यतीत हुआ, नहीं समझे। और यहाँ पर आते हैं तो ये ऐसे आते हैं लोग, ये कहाँ से आते हैं पता ही नहीं लगता, और शाम तक बने रहते हैं, और कहाँ चली जाती जनता पता भी नहीं लगता। सब नए नए आ जाते हैं प्रतिदिन, कोई पुराने नहीं। अब हम धीरे से सोच रहे हैं जो पुराने ग्राहक हैं वे थोड़ा सा आराम ले ले। और पुराने ग्राहकों का एक प्रकार से कर्तव्य भी होता है, कम से कम चार पांच ग्राहकों को लेकर के आए। वहाँ पर ये काम नहीं हो सकता था जो यहाँ पर हो गया। यहीं पर बैठे बैठे हमने कहा, कुंडलपुर से जब आ गए उस समय 3-4 स्थान हैं कई लोगों के लिए कहा, एक बंडा है, सागर है, और एक ललितपुर है, और एक अशोकनगर है, और एक आध आरोन है, इन सब का। और वहाँ पर साधिका आश्रम खोल दो। जवानों के लिए सब कुछ हुआ है, किंतु वृद्धों के लिए अभी होना बाकी है। हाँ, और इस प्रकार जो बाकी है कह रहे हैं वे पहले सदस्य बना करके ले आए। हाँ, नहीं समझे। और कोई व्यवस्था की आवश्यकता नहीं, वो सब व्यवस्थित हो ही जाएंगे। और 3-4 स्थानों में सुन रहे हैं 10-20 करके 1 सैकड़ा तक संख्या होने वाली है। ये इस प्रकार इनकी संलेखना के साधना के बारे में ये कार्य किया जा रहा है। और वो भाग्य मान करके आप उसको और मजबूती के साथ करेंगे। ये क्षण आप लोग कितने भी खर्च करो नहीं आ सकते। क्या पैसे का वैसा ही भारत में मूल्य घटता हुआ दिखता है? वह कृपा किसकी है ये आप ही देख लो। बहुत खर्च करने के उपरांत भी पहले जो चीज़ मिलती थी वो नहीं मिल पा रही है, ये शिक्षा का दोष है। अथवा धर्म अर्थ काम इन 3 पुरुषार्थ आज तो दिखाने की खाता अलग है और रखने की खाता अलग है। इसीलिए यहाँ पर गरीबी जैसे लगती है। कहीं भारत न गरीब था न होगा। अरे ये तो सोने की चिड़िया है। और पैसे की चिंता नहीं करो, यहाँ तो पैसा बरसता था, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि जो आता है वह धर्म अर्थ पुरुषार्थ के माध्यम से आता है। अब उसको अंतिम एक और पुरुषार्थ है, सब कुछ छोड़ करके बाहर निकलना चाहिए। नहीं है तो आज के बस से आपको बाहर निकालने के लिए इशारा कर देंगे। इसलिए आश्रमों को खोलने की यही एकमात्र वजह है। और उन आश्रमों में रहो, भले ही घर छोड़ नहीं सको, लेकिन आश्रम में रहो, वहाँ पर सब व्यवस्था समाज की तरफ से होगी। और आप लोगों को
इस काया का महत्व दे करके उसकी साधना करना चाहिए। इन लोगों ने जो बीड़ा उठाई है बहुत अच्छा किया है। जीवन पर्यंत इन लोगों ने ऐसे घर बसा करके बच्चों के लिए भी धर्म ध्यान करें, इस प्रकार का उपाय जुटा करके परिश्रम किया है। अब उनके इस परिश्रम तक बनाने के लिए आपको कार्य करना है। इसलिए इन लोगों को यहाँ के लिए भी और वह इस प्रकार अतिशय है, ऐसे स्थान में आप कर सकते हैं। इतना हम मुझे कहना था। आज आप लोग आए हैं और बहुत कुछ मांग लेकर के आए हैं। ध्यान रखो, अब तो हम आपकी मांग को जल्दी पूर्ण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दुकान में माल लोग विज्ञापन के माध्यम से काम कर रहे हैं। हम पहले से ज्ञापन देते हैं, हमें विज्ञापन की कोई आवश्यकता नहीं है। और क्या विज्ञान की एक उपज तो है, जहाँ ग्राहक है वहाँ से आ जाता है और यहाँ पर हाँ आपको इतना मिल जाएगा, इतना समय का अनुबंध। ध्यान रखो, आजकल पहले के लोग ऐसे कहते थे, लेकिन हम कहते नहीं। आज नगद कल उधार, हमारे उदारता का नाम ही नहीं है। उदारता के साथ रहो और ये व्यापार करो, इससे विश्व को भी शिक्षा मिलेगी। ऐसा यहाँ पर भारतीय संस्कृति का आज भी जीवन चल रहा है। आप लोगों को समय निकाल करके जो संतों ने ऋषियों ने साधना के बल पर जो आप लोगों के लिए जीवन के लिए भी कुछ मंत्र दिए हैं, उन मंत्रों को उच्चारण करते हुए इस क्षणिक पर्याय का आप लोगों को उपयोग करना चाहिए। और बच्चों के लिए भी विशेष रूप से आपके द्वारा प्रशिक्षण दे देना चाहिए, ताकि उनको भी इस जीवन का महत्व समझ में आ जाए। बनती कोशिश हमारा ये चल रही है कि आप लोग विदेशी भाषा और विदेशी पहनाव इन दो से बचेंगे तो भारत पहले जहाँ था उससे भी आगे चला जाएगा। सबसे ज़्यादा भारत में दो की महिमा है। एक तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा संख्या है, और उसमें भी विश्व में कहीं भी इस प्रकार की युवा शक्ति नहीं है। जो भारत में युवक और बेटियां हैं, पढ़े लिखे हैं, वे विदेश की ओर न जा कर के पहनाव और भाषा इन दो को अपना लेते हैं। कभी भी भारत में कमी रही नहीं थी और आगे भी रहने वाली नहीं है, क्योंकि आज सुनते हैं कि कौन से वो रूस और यूक्रेन, इन दोनों के निमित्त से लड़ाई हो रही है, लेकिन मूल लड़ाई इन दोनों के कारण नहीं है। बहुत सारे राष्ट्र चाहते ही इस प्रकार हो जाए। उन लोगों में एक प्रकार से कमी थी, ये आ गई है। गेहूं और आटा विश्व की से सबसे ज़्यादा यदि है तो यूक्रेन और रूस में ही है, और उसमें कमी आने के कारण आज वहाँ तक वितरण नहीं होने के कारण अच्छे अच्छे राष्ट्रों में गरीबी आ चुकी है। खाने की बात नहीं, किंतु खिलाने की बात है। वह सब पलायन कर रहे हैं। भारत पलायन नहीं करता, पहले भी नहीं किया, भारत को नहीं छोड़ा। इसीलिए आज कई राष्ट्र पलायन कर रहे हैं बाध्य होकर के। भारत को ये नौबत कभी भी नहीं आएगी, आएगी तो भी
अरण शुद्ध करते हुए राम नाम सत्य के साथ हम सुनते हुए चले जाएंगे। हमारा तो ऐसा ये भारत है, यहाँ पर नाम से ही पूरे काम हो जाते हैं। यहाँ के राजा ऐसे हुए हैं कि वो घास की रोटी खाने के लिए तैयार हो गए, किंतु हम मांगेंगे नहीं। रोटी मत मांगो, रोटी न मांगो, रोटी बनाना सीखो। रोटी न मांगो, रोटी बनाना सीखो, खिला करके खाओ। अतिथि सत्कार भी हो गया, अपना पेट भी भर गया, मांगने की नौबत भी नहीं आई। न मांगने की नौबत नहीं आए तो पलायन की बात नहीं है। तो जिस पलायन की बात आती है तो हम संलेखना लेकर के इस जीवन को सार्थक बनाएंगे। ऐसे सब लोगों को ये बातें यदि आप मोबाइल पर लाए हो, सुना सकते हो। हमारा इसके ऊपर कोई रॉयल्टी नहीं है और न ही कोई अधिकार है। हाँ, हम आपसे ये मांगते हैं, हम इसको अधिकार को रखना नहीं चाहते हैं। और जहाँ कहीं से भी आए हैं, ये यदि शब्द उनको भी सुनने के लिए मिल जाए, बहुत अच्छा काम हो जाएगा। अहिंसा परमो धर्म की। चलो परम पूज्य संत शरण आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामणि राज्य की, समस्त आचार्य संघ की।